खबर है, आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई टली है। मामले में अब 25 जून को अगली सुनवाई होनी है। तो देखिए, बड़ी जानकारी मिल रही है क्योंकि आरोपियों की जमानत याचिका पर जो सुनवाई होनी थी वो टल चुकी है और अब मामले में 25 जून को सुनवाई होगी। सर्वेश का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। सर्वेश, 25 जून को सुनवाई होगी अब मामले पर, क्योंकि जो याचिकाएं लगाई गई थी जमानत याचिका, उस पर सुनवाई टल चुकी है। जी प्रीति, मैंने अभी बताया ना आपको कि केस जारी की मांग की थी कोर्ट ने। 19 मई को पहली सुनवाई हुई थी जमानत को लेकर इन तमाम आरोपियों के, लेकिन उस दिन कोर्ट ने कहा था कि केस जारी कॉल किया था और आज केस जारी के साथ आज सुनवाई होनी थी, लेकिन आज भी केस जारी था, नहीं पहुंच पाई कोर्ट में, जिसकी वजह से 25 जून का समय मुकर्रर किया गया अगली सुनवाई के लिए। तो फिलहाल एक तरह से कहा जाए तो जमानत याचिका पे आज सुनवाई टल गई और अब 25 जून का इंतजार करना पड़ेगा तमाम आरोपियों को अपनी जमानत की याचिका पर कोर्ट के फैसले को लेकर। तो ये एक तरह से कहा जाए तो एक अहम अपडेट है इस पूरे मामले में, क्योंकि अभी आरोपियों को पुलिस ने कई राउंड पूछताछ की है, आगे भी कई राउंड पूछताछ होनी है। ईओयू के अधिकारी भी कई राउंड पूछताछ करेंगे, क्योंकि प्रीतम यादव का एंगल आया है, सिकंदर यादवेंदु के जिस तरीके से नाम का खुलासा हर इकबालिया बयान में लोगों ने किया है, तो वैसी परिस्थिति में सिकंदर यादवेंदु से दोबारा पूछताछ की संभावना भी जताई जा रही है। तो तमाम चीजें हैं जिसके की परतें अभी खुलनी बाकी हैं। ऐसी परिस्थिति में अभी जमानत याचिका पे सुनवाई टल गई है, 25 जून को सुनवाई होगी। और देखें कि आप पीछे दिखाएंगे तस्वीरें किस तरीके से अब कांग्रेस के जो नेता हैं अब नारेबाजी करना शुरू कर चुके हैं और यहाँ पे तमाम जमावड़ा जो आपको दिख रहा होगा कि कांग्रेस के नेताओं का यहाँ पे जुटना शुरू हो गया है और ये लोग अभी यहाँ पे सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इनका सीधे तौर पे मांग है कि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए। मामले की नैतिक जिम्मेदारी उन्होंने ली है, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, तो इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं ये लोग और सीधे तौर पर नीट की परीक्षा रद्द कर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तो आप तस्वीरें देख सकती हैं किस तरीके से पटना की सड़कों पर गहमा गहमी चल रही है नीट की परीक्षा को लेकर। इसके पहले छात्र भी प्रदर्शन कर चुके हैं, छात्रों ने भी अपनी तरफ से कई सारे आरोप लगाए थे नीट परीक्षा पत्र की गड़बड़ियों को लेकर। तो एक तरह से कहा जाए तो माहौल जो है पूरा एक तरह से काफ़ी गर्म हो चुका है और गर्मी भी बेतहासा है, लेकिन जो नीट की परीक्षा लीक का मामला है उसने गर्मी को और भी ज़्यादा गर्म कर दिया है और भी ज़्यादा माहौल को गर्म कर दिया। प्रीति, सर्वेश, आप एकदम सही कह रहे हैं और क्योंकि आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता अब सड़कों पर आ चुके हैं और ये नज़र भी आ रहा है, समझ भी आ रहा है कि ये मुद्दा ऐसा है कि काफ़ी ज़्यादा गरमाने आगे वाला है और साथ ही साथ ये मुद्दा हाथ से ना निकले, इसके लिए पूरी तैयारी कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता, वो कर भी रहे हैं। सर्वेश, क्योंकि आप देखिए जैसे कि आपने कहा, चाहे वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात हो, चाहे वो विपक्ष की तरफ से हम बात करें, तमाम नेताओं की तरफ से बात हो या फिर स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों की बात हो, हर किसी का यही कहना है कि ये जो एग्ज़ाम है, नीट एग्ज़ाम, इसे रद्द किया जाए और फिर से एक बार पेपर हो। तो कितनी इसकी संभावनाएं नजर आती है कि क्या ऐसा हो सकता है? धर्मेंद्र प्रधान का प्रेस कॉन्फ्रेंस सब लोगों ने सुना है और धर्मेंद्र प्रधान जिस तरीके से कह रहे थे गड़बड़ियां हुई हैं, नैतिक जिम्मेदारी में लेता हूं, गड़बड़ियों को देखकर दुरुस्त किया जाएगा और परीक्षा रद्द करने का जहां तक सवाल है इस पे उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस पे फैसला आगे लिया जाएगा। अभी तमाम चीज़ों की जांच पड़ताल चल रही है, शिक्षा मंत्रालय अपने स्तर से जांच कर रहा है, ईओयू अपने स्तर से जांच कर रहा है, पटना पुलिस की कार्रवाई अपने स्तर से चल रही है, तमाम चीज़ों में अपडेट है, तमाम चीज़ों में प्रोग्रेस है। तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने परीक्षा रद्द किए जाने को लेकर कोई बात नहीं कही है। तो अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि आगे क्या कुछ होगा जब तस्वीरें साफ होगी और निश्चित तौर पे माना जाएगा कि परीक्षा पत्र लीक हुआ और लीक केवल पटना और गोधरा तक ही सीमित नहीं था, पूरे देश व्यापी था, क्योंकि हरियाणा में भी कुछ लोग ऐसे सामने आए हैं जो एक ही केंद्र से 6 लोग थे जिनको 720 अंक आए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में तमाम चीज़ें जो हैं अब इस ओर इशारा कर रही हैं कि क्या ये देशव्यापी क्वेश्चन लीक हुए हैं या बस कुछ राज्यों तक ही सीमित रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में देखने वाली बात होगी कि शिक्षा मंत्रालय का आगे का रुख क्या होता है। प्रीति, क्योंकि सर्वेश, अब कहीं ना कहीं संशय हर एक अभिभावक, हर एक जो छात्र है उसके जहन में बैठ चुका है। अगर थोड़ा सा भी इस तरह की बातें सुनाई देती है कि पेपर लीक जैसी बातें या फिर ग्रेस मार्क जब दिया गया कोर्ट में, हालांकि पूरा मामला है, 8 जुलाई को फिर से तमाम याचिकाओं पर सुनवाई होनी है, लेकिन वो संशय अभिभावकों के मन में ना रहे, ये उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो जो स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं सालों से, उनके दिल में, उनके जहन में वो संशय ना रहे, इसकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए संशय तो अभिभावकों में होगी ही और निश्चित तौर पे अभिभावकों में संशय है कि आखिर क्या होगा, आगे क्या होगा। तमाम लोग यही जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि मामला तो यह स्पष्ट हो गया कि पेपर लीक हुए हैं।
मामला स्पष्ट हो गया कि कई लोगों ने स्वीकार किया कि पेपर लीक उन लोगों ने कराया है और उन लोगों की भूमिका रही है और वो पहले भी इस तरह काम करते आए हैं। तो एक तरह से खुलासा तो हो चुका है, लेकिन आगे नीट की परीक्षा को लेकर सरकार क्या फैसला लेती है, इसका इंतजार सबको है। आगे इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की जांच में क्या कुछ सामने आता है, इसका भी इंतजार सबको है। पटना पुलिस की कार्रवाई कहाँ तक पहुँचती है, इसका भी इंतजार सबको है। कौन कौन से लोग इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की रडार पर आते हैं। कांग्रेस की तरफ से जो ये धरने की तैयारी की जा रही है, ये जो फोर्स नजर आ रही है उसी के लिए वहां पर है। आपके पीछे मैं देख सकती हूँ तस्वीरें। ये तमाम फोर्स जो है बुला ली गई है। हम दिखाना चाहेंगे कैमरे के जरिए कि किस तरीके से यहाँ पे जो है तमाम जो ARB के जवान हैं वो यहाँ पे बुला लिए गए हैं, क्योंकि कांग्रेस का यहाँ पे धरना नहीं प्रदर्शन है। आज कांग्रेस प्रदर्शन करने के मूड में है और सीधे तौर पे कांग्रेस के लोगों का ये कहना है कि नीट क्वेश्चन पेपर लीक में सरकार का जो रवैया है, सरकार ने जिस तरीके की गड़बड़ियाँ की है उसको ढकने की कोशिश हो रही है। सरकार के कई जो ऐसे बड़े नाम हैं, देखिए राहुल गांधी जिंदाबाद का नारा हो रहा है, लेकिन नीट क्वेश्चन पेपर को लेकर जो ये यहाँ पे आलम है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से अब ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और प्रदर्शन जारी है। और यही प्रदर्शन जो है ये लोग करने के लिए हैं, इकट्ठे हुए हैं पटना के आयकर गोलंबर पे और फोर्स भी बुला ली गई है ताकि कहीं से कोई किस तरह की कोई बात ना हो। मदन मोहन झा उनसे बात करें। झा जी, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं आप जानते हैं जो पूरे देश के छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, हम लोग उसी के खिलाफ आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी आंदोलित है। लेकिन तेजस्वी यादव के PA का नाम आ रहा है कि उन्होंने कमरा बुक कराया एक आरोपी को ठहरने के लिए, उसमें कोई खुलासा नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव नहीं कुछ बोल रहे हैं, प्रीतम यादव भी गायब है। आपका दिल्ली में सरकार है, आपका बिहार में सरकार है, आप एक बार में क्यों बयान दे रहे हैं? अगर वो किए हैं तो उनको आप जांच करवाइए, इस पर कोई रोक रहा है आपको? केवल पेपर में बयान देके इतने बड़े भंडाफोड़ जो हुआ है, इतना बड़ा जो अन्याय हुआ है, उसको एक बयान पर